पहले मोदी और शाह एक ही पेज पर होते थे, अब एक नोटशीट पर भी नहीं। सूत्रों का कहना है कि ये पहली बार नहीं, पिछले 3 महीनों में मोदी ने अमित शाह के कई सुझावों को ठुकरा दिया है और जो कभी मोदी का दाहिना हाथ कहा जाता था वो अब मोदी के फ्रेम से थोड़ा बाहर खिसक गया है। पॉलिटिकल सिग्नल साफ है, मोदी अब अमित शाह को उतनी छूट नहीं दे रहे जितनी पहले थी। ये बात शाह को भी चुभ रही है और उनके करीबियों को भी। अब बीजेपी के अंदर 2 वॉर रूम चल रहे हैं, एक पीएमओ में और दूसरा एमएचए में। दिल्ली में अब गवर्नेंस नहीं, ग्रुपिज्म चल रहा है। दोस्तों, अब ये खबर किसी कॉरिडोर में फुसफुसाई नहीं जा रही, बल्कि सत्ता के गलियारों में गूंज रही है। मोदी और शाह की जोड़ी, जिसे कभी राम लक्ष्मण कहा जाता था, अब राम और परशुराम जैसी लगने लगी है। दोनों धर्म एक ही, लेकिन शस्त्र अलग अलग। अब जरा असली मसला सुनिए। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में अमित शाह ने कुछ अहम फाइलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजी थी। फाइलें क्या थी? ये कोई आम प्रशासनिक नोट नहीं थे, ये वो कागज थे जिसमें अमित शाह का प्लान था कि सरकार कैसे और सेंट्रलाइज हो, यानी सारे धागे उनके हाथ में हो। पर मोदी ने क्या किया? सीधा नो मार दिया, फाइल लौटा दी बिना चर्चा, बिना हिचक। और तभी से दिल्ली के पावर कॉरिडोर में ठंडी हवा नहीं, ठंडा युद्ध चल रहा है। अब कहने वाले कह रहे हैं कि मोदी अब किसी और की सुन रहे हैं और वो है मोहन भागवत। जी हाँ, वही आरएसएस प्रमुख जो पिछले कुछ महीनों से अपनी खोई हुई पकड़ फिर से दिखाने में जुटे हैं। भाई, जब मोदी ने भागवत पर पूरा एक आर्टिकल छपवाया था, उनके संगीत प्रेम, उनके टेबल बजाने के हुनर तक की तारीफ, तब लोगों ने कहा था, अरे वाह, ये तो बटरिंग नहीं, समझौते की शुरुआत है। और अब वही दिख रहा है। मोदी भागवत को खुश करने में लगे हैं और अमित शाह मोदी से नाराज। यानी गुजरात मॉडल अब गुजरात झगड़ा बन गया है। संघ की शाफ्ट वापसी और मोदी की मजबूरी। अब बात करते हैं असली कारण की। आरएसएस का दबाव। कई महीनों से संघ नाराज था क्योंकि मोदी ने पार्टी को पूरी तरह गुजरात मॉडल में बदल दिया, यानी संघ का दर्शन गायब और शाह का डिसिप्लिन हावी। अब हालात उल्टे हैं, संघ फिर से अपनी पकड़ दिखाना चाहता है। मोदी को भी ये समझ में आ गया है कि 2024 के बाद का राजनीतिक परिदृश्य अब सिर्फ विकास पर नहीं टिकेगा, बल्कि संघ की सहमति पर टिकेगा। इसलिए मोदी ने मोहन भागवत की जमकर तारीफें की, उनके संगीत से लेकर उनके टेबल बजाने तक की बातें छपवाई। लोगों ने कहा, वाह, प्रधानमंत्री का नया अवतार, भागवत भक्त। लेकिन राजनीति में कोई बात मासूम नहीं होती, हर तारीफ एक मैसेज होती है। ये मैसेज साफ था, मोदी अब संघ से दूर नहीं, पास रहना चाहते हैं। लेकिन शाह का प्लान उल्टा है, वो अब संघ को पॉलिटिकल ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं, ना कि पॉलिटिकल ऑनर। यहीं से खेल बिगड़ा। संघ को मनाने की मोदी की कोशिश शाह की महत्वाकांक्षा से टकरा गई। फाइलों का खेल और पावर का झगड़ा। अब जरा उन फाइलों पर आइए जो इस वक्त दिल्ली के गलियारों में भूत बनकर घूम रही हैं। कहा जा रहा है कि ये फाइलें कुछ बड़े प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी थी, जहां अमित शाह ने कुछ अपने लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दिलाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मोदी ने सख्ती से मना कर दिया। पहले मोदी और शाह एक ही पेज पर होते थे, अब एक नोटशीट पर भी नहीं। सूत्रों का कहना है कि ये पहली बार नहीं, पिछले 3 महीनों में मोदी ने अमित शाह के कई सुझावों को ठुकरा दिया है और जो कभी मोदी का दाहिना हाथ कहा जाता था वो अब मोदी के फ्रेम से थोड़ा बाहर खिसक गया है। पॉलिटिकल सिग्नल साफ है, मोदी अब अमित शाह को उतनी छूट नहीं दे रहे जितनी पहले थी। ये बात शाह को भी चुभ रही है और उनके करीबियों को भी। अब बीजेपी के अंदर 2 वॉर रूम चल रहे हैं, एक पीएमओ में और दूसरा एमएचए में। दिल्ली में अब गवर्नेंस नहीं, ग्रुपिज्म चल रहा है। गुजरात लॉबी का क्रैश। अब वो दौर गया जब गुजरात लॉबी सब पर हावी थी। 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी में एक ही नाम चलता था, मोदी शाह गुजरात गैंग। लेकिन अब वही लॉबी आपस में भिड़ गई है। गुजरात मॉडल का चेहरा, विकास, अनुशासन और सत्ता का केंद्रीकरण अब संघ के लिए असहज हो गया है।
भागवत साफ कह चुके हैं कि सत्ता सेवा के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है। अब ये लाइन सुनकर भला किसी तकलीफ नहीं हुई होगी, ये किसी से छिपा नहीं होगा। मोदी अब हर भाषण में संघ परिवार का जिक्र करते हैं ताकि रिश्ता बचा रहे। पर शाह मानते हैं ये लाइन अब पार्टी को कमजोर करती है, क्योंकि हर फैसला अब डबल अप्रूवल में फंस जाएगा। एक तरफ मोहन भागवत की चुप्पी में इशारा है, दूसरी तरफ शाह की खामोशी में चुनौती। और इस बीच गुजरात की मिट्टी दो टुकड़ों में बट रही है, गांधीनगर बनाम नागपुर। आरएसएस के 100 साल और प्रतीकात्मक ठोकर। याद है जब आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया था, उसमें सीजीआई की मां को मुख्य अतिथि बनाया जाना था, लेकिन उन्होंने मना साफ कर दिया। उस वक्त लगा कि संघ की सामाजिक स्वीकार्यता में दरार आ गई है। अब वही समय है जब मोदी ने आरएसएस को दोबारा रिपेयर करने की ठानी। वो जानते हैं कि संघ अब खुश नहीं है तो ग्राउंड कैडर भी ठंडा हो जाता है, इसलिए मोदी ने मोहन भागवत को पब्लिकली सम्मान देना शुरू किया है। पर शाह को ये ओवर करेक्शन लग रहा है। उनका कहना है कि पब्लिकली झुकना संघ को और शक्तिशाली बना देगा। अब सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री संघ को खुश करने में जुटे हैं और दूसरी तरफ गृह मंत्री उसी संघ को सीमित करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी सत्ता का असली टग ऑफ वार यही है। शाह का ऑपरेशन कंट्रोल, अमित शाह उनकी स्टाइल है। फैसला करो, लागू करो और किसी को पता भी ना चले। मोदी की नई पॉलिटिक्स अब सहमति मॉडल बनती जा रही है। यानी पहले जो सरकार एक व्यक्ति से चलती थी, अब उसमें संघ की भी छाया बढ़ गई है। शाह को ये सिस्टम पसंद नहीं। वो मानते हैं कि ज्यादा राय मशवरा मतलब धीमी सरकार और कमांड में कमी। अब शाह के खेमे में चर्चा है कि मोदी की ये संघ झुकाव पॉलिसी आने वाले चुनावों में पार्टी के नैरेटिव को कमजोर करेगी। वो चाहते हैं पार्टी को केंद्रित रखा जाए और फैसले सिर्फ राजनीतिक स्तर पर हो। लेकिन मोदी कह रहे हैं अब पार्टी नहीं, विचारधारा चलेगी। यानी एक सोच दो रास्ते, और दोनों अब टकरा गए हैं। अंदरूनी डर और भारी दबाव। मोदी पर इस वक्त तीनों तरफ से दबाव है, संघ, जनता और सत्ता की इमेज। संघ नाराज है, जनता सवाल पूछ रही है और पार्टी अंदर से बटी हुई है। शाह की छवि अब भविष्य के नेता वाली बन चुकी है, तो मोदी का ध्यान अब अपने राजनीतिक विरासत पर है। आरएसएस के सीनियरों का मानना है कि मोदी को अब उत्तराधिकारी तय करना चाहिए, लेकिन मोदी अभी किसी को ओपनली प्रमोट नहीं कर रहे। उधर शाह को लगता है कि मोदी जानबूझकर उन्हें रोकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दोनों के बीच तालमेल की गुंजाइश कहाँ बचेगी? बीजेपी के अंदर अब मोदी के लोग और शाह के लोग दो टोलियां बन चुकी है। जो पहले संगठन की ताकत थी, अब वही विभाजन की जड़ बन गया है। नड्डा का एक्सटेंशन और रिवर्स मूव्स। अब बात करें पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की। जेपी नड्डा का एक्सटेंशन। कहने को तो यह पार्टी की जरूरत थी, लेकिन असल में संघ की चाल थी। आरएसएस चाहता था कि नड्डा बना रहे ताकि शाह की पकड़ थोड़ी ढीली हो, लेकिन शाह के करीबी कहते हैं नड्डा की एक्सटेंशन शाह की डिटेंशन है। यानी संगठन की बागडोर अब शाह के भरोसे की जगह संघ की लाइन पर है। पार्टी के अंदर अब नियुक्ति पर दो मंजूरियां लगती है, एक नागपुर की, एक दिल्ली की। इसलिए कई फैसले महीनों से अटके पड़े हैं। पॉलिटिकल सिस्टम अब डबल एक्सीलेटर और डबल ब्रेक दोनों पर चल रहा है, और मोदी इसे बैलेंस कहते हैं तो शाह इसे ब्लॉक मानते हैं। अंत जो असल शुरुआत है। तो दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं है, बस सस्पेंस शुरू हुआ है। आरएसएस अपनी चाल चल चुका है और मोदी अपने मूड में है और शाह अपनी रफ्तार में। गुजरात लॉबी अब गुजरात डिवाइड बन चुकी है। कभी जोड़ी ने मिलकर देश की राजनीति बदली थी, अब वही जोड़ी खुद अपनी राजनीति में फंसी है। मोदी भागवत को खुश करने में व्यस्त हैं, शाह अब मोदी को चुनौती देने में तत्पर। मोदी कहते हैं संघ के साथ रहकर चलो, और शाह कहते हैं संघ को साथ चलाओ। दोनों की लाइनें छोटी हैं पर अर्थ बहुत बड़ा है। और जैसा एक पुराने संघ कार्यकर्ता ने कहा, अगर गुजरात की जोड़ी टूट गई तो दिल्ली की राजनीति भी बदल जाएगी।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।